बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है और लाहौर स्मार्ट सिटी में भी जो हम आज डिस्कस करेंगे वो अपकमिंग जो बैलेटिंग है उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंतहाई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट बैलेटिंग है वो कब होनी है और उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हम चूँकि पर्टिकुलरली मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद में पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था समझ लें डे वन से मैं उस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हूँ और जितने भी उस प्रोजेक्ट में स्ट्रेटजिक डिसीजंस हुए, चाहे वो बैलेटिंग थी या कोई और मामला थे, उन सारों को बड़ा क्लोज़ली देखा। मैनेजमेंट के साथ भी बड़ा क्लोज़ली काम किया और मुझे अंदाज़ा रहता है कि आने वाले वक्तों में जो डिसीजन होंगे वो किस तरह शेप अप हो सकते हैं और वो डिसीजंस किस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं स्पेशली बनाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि दिसंबर के एंड में जब लाहौर स्मार्ट सिटी में उन्होंने ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए और बी में उन्होंने बैलेटिंग की और वहाँ पे प्लॉट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ, तो वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया कि अगली बैलेटिंग वो चंद माह के अंदर ही करने वाले हैं। अच्छा, ये जो अभी रिसेंट बैलेटिंग हुई थी इसमें इसका जो मैकेनिज़्म था वो थोड़ा डिफरेंट था और उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट चाहती थी कि ये जो प्लॉट्स हैं वो उन लोगों को दिए जाएं जो वहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्रेफर किया सबसे पहले 100% पेमेंट पे जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी, एट द टाइम ऑफ द बुकिंग जिन्होंने 100% पे किया उनको इन्होंने प्रेफर किया और उसके बाद 50% जिन्होंने पेमेंट की थी उन लोगों को उन्होंने प्रेफर किया और अगर कोई प्लॉट बच गए तो फिर उन लोगों को शायद दिए गए जिन्होंने बाद में चाहे पैसे पूरे किए लेकिन अपने 100% पेमेंट उन्होंने कंप्लीट कर दी। तो बेसिक जो एम था उसके पीछे यही था कि वो लोग आएँ कि जो वहाँ पे अपना घर बनाएं। उन्होंने 3 महीने का टाइम भी दिया जो कि उनका स्टार्ट हो चुका है कि वो अलॉटमेंट जो है वो अप्लाई करें, उसके बाद मैप वगैरह अप्रूव करवाएं और अपने घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दें। अभी जो नेक्स्ट बैलेटिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि मई के अंदर हो सकता हो जाए, जून में भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है कि मई के अंदर ये बैलेटिंग हो जाए। लेकिन उस बैलेटिंग से पहले जो लोग वहाँ पे फाइल्स लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर ए और बी में उनके प्लॉट्स नहीं आए, क्योंकि बेशुमार लोगों ने बाद में हमारे से भी कांटेक्ट किया था कि वो चाहते हैं कि उनकी भी लोकेशन लग जाए, प्लॉट एलोकेट हो जाए और वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। और प्लस वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइलें बाय की हुई हैं, मल्टीपल बाइंग की हुई है, उनके साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप क्विकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और बैलेट का हिस्सा बने। बैलेट का हिस्सा बनना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये बैलेटिंग अगर मई में हुई तो हो सकता है अगला 1 साल बैलेट ना हो, तो क्या 1 साल आप अपने प्लॉट की एलोकेशन के लिए इंतज़ार करते रहेंगे, जो बिल्कुल हरगिज़ तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपके प्लॉट को नंबर लग जाता है, एक लोकेशन मिल जाती है, तो समझें आपके फ़ाइल को एक आइडेंटिटी मिल गई है, उसकी वैल्यू जो है उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। और जो अगर आपके कैटेगरी के प्लॉट्स आ गए हैं तो यकीनी तौर पे आप जानते हैं जो प्राइम लोकेशंस हैं, चाहे मेन रोड है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, उसकी अपनी वैल्यू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगाती हैं जब आपके प्लॉट की बैलेटिंग हो जाती है। तो अगर तो आपके पास मल्टीपल फाइल्स होंगी तो आप अगर पे कर सकते हैं तो सारी फाइल्स जो हैं आप उनकी पेमेंट करें, और अगर आप पे नहीं कर सकते हुए तो कुछ फाइलें बेचें और वो पैसे निकाल के डालें अपनी दूसरी फाइल्स में ताकि वो बैलेटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि जो लास्ट बैलेट कैपिटल स्मार्ट सिटी में हुआ था वहाँ पे इन्होंने क्या क्राइटेरिया किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने इसका नोटिस खुला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि हम 30 मई 2022 को ओवरसीज़ प्राइम जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में है उसकी बैलेट करेंगे, लेकिन कौन लोग इस बैलेट का हिस्सा बनेंगे। पहला पॉइंट ये उन्होंने रखा कि तमाम लोगों ने 20 अप्रैल से पहले अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो कंप्लीट करनी है 50% तक, या जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है
वो आपने कंप्लीट करनी है। ये पॉइंट इस तरह से था कि मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है, उसका 10 मरले का प्लॉट लाहौर स्मार्ट सिटी में उसने 34 लाख का बाय किया हुआ है, इसका मतलब उसका 50% 17 लाख बनता है, तो उसकी 17 लाख कम से कम पेमेंट हुई होनी चाहिए। इसी तरह बाकी प्लॉट्स की भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपका अगर 19 लाख वाला प्लॉट है ओवरसीज़ के अंदर, तो उसका 50% जो है वो तकरीबन 9.5 लाख रुपया बनता है, इसका मतलब वो पे होना चाहिए। दूसरी शिक ये थी कि या ड्यू इंस्टॉलमेंट वट एवर इज़ हायर, यानी कि अगर आपका 50% बनता है 17 लाख रुपए, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी 19 लाख की या 20 लाख की, तो जो ज़्यादा अमाउंट है यानी 20 लाख रुपया है वो आपने पे करना है। और अगर आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 15 लाख की बनती हैं तो फिर 17 लाख की पेमेंट ज़्यादा बनती है तो वो आपने पे करना है। तो ये असूल था 50% या ड्यू इंस्टॉलमेंट विच एवर इज़ हाई। दूसरा पॉइंट, अच्छा पहले पॉइंट के हवाले से मैं बता दूं कि 50% का क्राइटेरिया इनका हमेशा से, जितने भी इनकी बैलेटिंग हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, उन्होंने कहा कम से कम 50% तो दें। लेकिन जो लास्ट बैलेट हुआ था ओवरसीज़ प्राइम में, इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 50% से ज़्यादा ड्यू है वो भी आपको पे करना है। तो 50% तो आप जेन में रखें कि लाजमी आपको पे करना होगा। दूसरा पॉइंट जो था उसमें यह था कि जिन लोगों ने 100% पे बुकिंग की है या 50% पे या 40% पे, 40% बेंचमार्क था राइट ऑफ सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर आपने बुकिंग की है तो पहला राइट उनको मिलेगा कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो सिलेक्शन कर लें अपनी, लेकिन साथ में उनको अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट करनी है, तो फिर राइट ऑफ सिलेक्शन उनके पास रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था उनका। तीसरा पॉइंट ये था कि जो लोग उस वक्त बुकिंग के वक्त 40%, 50% या 100% नहीं दे सके थे और अब वो चाहते हैं कि उनको अपनी मर्ज़ी का प्लॉट मिले, तो वो अपनी अनड्यू इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो आपकी अभी एडवांस पेमेंट होने वाली है, वो 25% पे करें तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट मेरा ख्याल है डिसाइड करेगी बिफोर द बैलेट कि ये आपको ये राइट दे। मेरे ख्याल में उनको देना चाहिए, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की जब बुकिंग हुई, वास्ट बुकिंग हुई, तो बेशुमार डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बताया कि अगर वो 100% पे बुकिंग करते हैं, 50 पे करते हैं, तो जहाँ पे उनको डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे राइट ऑफ सिलेक्शन भी मिलेगा, और अगर आप 40% पे एटलीस्ट करते हैं तो डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम राइट ऑफ सिलेक्शन तो मिलेगा। तो ये डीलर्स ने नहीं बताया अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में बेशुमार डीलर्स नए थे और उनको खुद इस प्रोसेस का नहीं पता था, इस प्रोसीजर का नहीं पता था कि क्लाइंट ले सकते हैं। और बेशुमार क्लाइंट मैं जानता हूँ कि विलिंग थे कि वो पे कर देते जब उनको ये पता लगता कि वो राइट ऑफ सिलेक्शन जो है उनके पास आ जाएगा। बहरहाल मेरे ख्याल में ये पॉइंट अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट देती है कि आप 25% अपनी जो एडवांस पेमेंट्स हैं वो कर दें, तो आपके पास राइट ऑफ सिलेक्शन आ जाएगा। तो उन बेशुमार लोगों के पास ये चांस आ जाएगा कि जो बुकिंग जिन्होंने 10% पे, 20% पे, 30% पे की थी, कि वो भी अपनी मर्ज़ी का प्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर पाएँ। अच्छा, अब क्या है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जनवरी है, सुबह वीडियो मैं इसको अपलोड करूँगा, आपके पास 2-3 महीने हैं। बेशुमार लोग बड़े मज़े से 20% पे करके बैठे हुए हैं कि अभी तो बैलेटिंग दूर है, पता नहीं कब बैलेटिंग होगी। तो आप ये ज़हन में रख लें, आपको मई से पहले, अगर उन्होंने मई में बैलेट करनी है तो जिस तरह ये मई में बैलेट थी, इन्होंने 20 अप्रैल कट ऑफ टाइम दे दिया था कि आपको ये पेमेंट मुकम्मल करनी है। तो आपके पास 2-3 महीने हैं इससे पहले कि बैलेट अनाउंस हो जाए और आपको अचानक से पैसे अरेंज करने पड़ जाएँ। मेरा मशवरा ये है कि आप अभी से अपने पैसे अरेंज करें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जमा करवाएं, ताकि बैलेट की एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाए। रिगार्डलेस ऑफ मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है आप देख रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जिस वक्त लॉन्च हुआ तो उन्हीं दिनों में, आज से 2-2.5 साल पहले, को 10-12 लाहौर की सोसाइटियाँ लॉन्च हुई, सारी की सारी माइनस में है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी वाहिद प्रोजेक्ट है जो आज भी प्रॉफिट में है। तो फिर आपका जब बैलेटेड प्लॉट हो जाएगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और 4 चांद लगेंगे। आपके पास मौका होगा कि आप और लाखों रुपया कमा सकें अगर आप बैलेटेड प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो आप बेच सकेंगे। तो ये मेरी वीडियो थी जो मैं चाहता था मैं
आपके साथ इसको एक्सप्लेन करूं। और दिस इज़ द वेकअप कॉल फॉर दोस्त के जो आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोशिश करके अपनी पेमेंट्स जो हैं वो अपडेट करनी चाहिए, अपनी जो फाइल्स हैं बैलेट्स के लिए उनको तैयार करना चाहिए और बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहिए। और अगर उस वक्त आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप एडवांस पेमेंट्स 25%, 30% अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ये डिसीजन करती है तो वाई नॉट, आप वो पैसे अरेंज करें, अपनी मर्ज़ी की लोकेशन लें। हो सकता है आप कॉर्नर सेलेक्ट करें, मेन रोड सेलेक्ट करें, कोई भी मज़े की लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करें। आपने अपना घर बनाना है, फिर तो बहुत आइडियल होगा कि आप वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकें। तो ये मेरा एक मशवरा था, जो अमानत था और मैं चाहता था ये आप तक पहुँचे। इसके अलावा भी इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी, थोड़ा सा मैं वीडियोस बनाने में सुस्ती का मुजाहरा भी कर जाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि अब मैं रेगुलर वीडियोस वो बनाता रहूँ। अपने आप के साथ भी अहद करता हूँ कि मुझे रेगुलर वीडियोस बनानी चाहिए और अगर उससे लोगों को फ़ायदा होता है तो मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। फरवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ऑन ग्रोड लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट से भी वीडियोस बनाऊंगा और जो उस वक्त तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा आप ऑलरेडी देख रहे होते हैं। तो मेरी ये कोशिश ही होती है कि मैं जितनी भी डिस्कशन करूँ वो स्ट्रैटेजिक लेवल की हो, आपको आने वाले फ्यूचर के तनाज़र में बातें ज़्यादा डिस्कस करूं ताकि आपको फ़ायदा हो। और उस हवाले से एवेन्यू मार्केटिंग का जो चैनल है वो एक बड़ी यूनिक हैसियत रखता है तमाम कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी की वीडियोस जितने भी लोग बना रहे होते हैं उनमें, कि हमारी जो डिस्कशन है वो थोड़ी सी रूटीन से हट के होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी बैलेटिंग का हिस्सा बने। और लाहौर में मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कोई मेरे से मिलना चाह रहा होगा तो मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर दर्ज हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम मुलाकात करें। हमारा ऑफ़िस वहाँ पे मौजूद है, आप हमारे ऑफ़िस में आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अगेन मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।